बुजुर्ग ने अपनी सारी सोने चांदी और गहने निकालकर सिर्फ एक भरपेट भोजन की भीख मांगी, लेकिन आदमी ने यह देखकर अपनी आंखें तक नहीं झपकाई। उसने तुरंत बंदूक उठाई और उन्हें अपने खेत से बाहर जाने का आदेश दिया, क्योंकि ये दुनिया अंत समय की है और कितनी भी सोने चांदी क्यों न हो, एक साधारण भोजन से बेहतर कोई सौदा नहीं है। लेकिन बुजुर्ग यही नहीं रुके। उसने कुछ पौधों के बीज निकाले और कहा कि इनसे और भोजन उगाया जा सकता है। आदमी अंततः हिलने लगा। उसने सावधानी से घर से बाहर निकला, जमीन पर पड़े बीज उठाए और देखा कि ये बीज उस किस्म के नहीं है जिनकी उसे जरूरत थी। अगले ही पल उसने बीज बुजुर्ग को वापस फेंक दिए और गंभीर चेहरा बनाकर उन्हें बाहर जाने को कहा। अंततः बुजुर्ग ने अपनी एक बड़ी चाल खेली। उसने अपनी सबसे कीमती बेटी को सामने रखा। भले ही उसने साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन इशारा स्पष्ट था। जैसा कि उसने सोचा था, महिला को ध्यान से देखने के बाद आदमी अपने अंदर की उत्तेजना को और छुपा नहीं सका, इसलिए उसने बुजुर्ग की मांग स्वीकार कर ली। फिर भी वो बेहद सतर्क था। दोनों को घर में बुलाने के बाद उसने उनके पूरे शरीर की बारीकी से तलाशी ली, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके पास कोई हथियार न हो। लेकिन सावधानी के बावजूद अंततः उसने अपनी जान गंवा दी। संपूर्ण तलाशी के बाद आदमी ने उनके लिए सबसे अच्छा भोजन निकाला। हालांकि ये सिर्फ एक साधारण मूली का सूप था, लेकिन भूखे लोगों के लिए ये स्वर्गिक भोजन जैसा था। पेट भरने के बाद बुजुर्ग ने वादा निभाया और चुपचाप बाहर जाकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मजबूरी के कारण उसने आदमी के प्रति नफरत पाल ली। अगले दिन सुबह नींद में दोनों को आदमी ने जगाया। उसने अतिरिक्त मुफ्त नाश्ता दिया और फिर उन्हें जाने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ने काम करने की पेशकश की। वो और उसकी बेटी खेत में मदद कर सकते हैं। पर आदमी ने बिना कोई शब्द बोले बंदूक उठाई। बुजुर्ग को मजबूरन अपना सामान पैक कर बाहर जाना पड़ा। जैसे ही लड़की घर से बाहर निकली, वो अचानक वापस लौटी, हाथ में चाकू लिए आदमी की ओर बढ़ने लगी। आदमी ने सोचा कि वो उसे नुकसान पहुंचाने आई है और तुरंत बंदूक उठाकर चेतावनी दी, लेकिन लड़की ने कोई पीछे हटने का संकेत नहीं दिया। वो पास आकर आदमी का दाढ़ी बनाकर मदद करने लगी। यही छोटा सा कदम आदमी का मन बदल गया और उसने उन्हें वहीं रहने दिया। लेकिन बुजुर्ग न केवल आभारी नहीं था, बल्कि आदमी के खेत पर कब्जा करने की योजना बनाने लगा। उसे पता था कि इस खेत की उपज केवल 2 लोगों का जीवन यापन कर सकती है। उसने मौका पाकर आदमी को मारने की साजिश रची, लेकिन उसने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि आदमी अक्सर अपने पास बंदूक रखता था। बुजुर्ग आदमी के गैर मौजूदगी में चुपचाप कमरे में जाकर तलाशी लेता रहा, लेकिन अंत तक एक भी गोली नहीं मिली। वही संभावना यही थी कि आदमी हमेशा अपनी गोली अपने पास रखता था। बुजुर्ग को अब कोई रास्ता नहीं मिला। तब उसे अपनी बेटी से पता चला कि आदमी के पास केवल 2 गोलियां हैं, जो उसकी जेब में रखी हैं। बुजुर्ग ने अपनी बेटी से कहा कि आदमी के सोते समय गोलियां चुरा ले। अगले दिन सुबह बुजुर्ग ने कार्रवाई की तैयारी की, लेकिन इससे पहले डर था कि बेटी को कोई खतरा हो सकता है, इसलिए उसने पहले बेटी को खेत से थोड़ी देर के लिए दूर भेजा। आदमी ने देखा कि लड़की चली गई और उसे कोई संदेह नहीं हुआ। जैसे ही लड़की गई, बुजुर्ग आदमी के पीछे पहुंच गया। जैसे ही वो कार्रवाई करने वाला था, आदमी ने अचानक एक घुसपैठिए के पैर के निशान देखे और तुरंत समझ गया कि लड़की खतरे में हो सकती है। वो जल्दबाजी में लड़की को खोजने गया। जैसा कि उसने सोचा था, नदी के किनारे चेहरा धो रही लड़की ने पीछे किसी को देखा। विरोध करने से पहले ही एक आदमी ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। आदमी ने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसे लड़की की मदद एक छोटा सा काम पूरा करने के लिए चाहिए थी। जब आदमी बंदूक लेकर नदी के किनारे पहुंचा, लड़की पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। केवल उसके पास खून का एक निशान ही नदी के किनारे मिला।